हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। तो अभी स्वागत है रजनी राठी के ब्लॉग में। और सब जने सो रहे हैं, तो आज मैंने सोचा थोड़ा शांति से आप सभी से बातें करूं। और बीच में ना गर्मी की छुट्टियों में मैंने व्लॉग बहुत कम बढ़ाए, कम से कम 3-4 व्लॉग मुश्किल से पोस्ट किए हैं। नहीं कर पाई, कुछ दिन तो थोड़ा बिजी से रही, तबीयत ठीक नहीं थी, फिर जाड़ में दर्द हो गया और जाड़ निकलवानी पड़ी, डेली डॉक्टर के चक्कर कट रहे थे मेरे, काफ़ी ज़्यादा परेशान रही। फिर एक दिन मेरे साथ एक ऐसा वाक्य हुआ, उस दिन मेरा इतना मूड खराब हुआ, उस दिन के बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया। कई दिन तक मूड अपसेट रहा मेरा, बहुत ख़राब, मतलब बेकार। और बस क्या बताऊँ, उस दिन तो मैं पक्का गंजी हो जाती। और भले ही मेरे को जब भी गुस्सा आता है ना, मैं तोड़ फोड़ मचा देती हूँ, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो जाता है। अभी तो आप सभी से नॉर्मली बात कर रही हूँ, तो आप सभी को लग रहा है कि हाँ ऐसे वैसे, पर गुस्सा बहुत कम आता है, पर जब आता है तो बहुत बुरे वाला आता है गुस्सा। तो वह क्या था ना, पता है क्या, मैंने एक बार तो सोच लिया था, जब मेरे साथ वो वाक्य हुआ ना, मैंने सोच लिया था आज गंजी होना है तो होना है, मतलब एकदम हो गया था कि अगर मेरे साथ ये हो गया ना, हुआ है जो भी है, मैं गंजी हो जाऊंगी। मैं चाहे मेरे को कैसे भी रहना पड़े, चाहे मेरे को इंस्टा पे यूट्यूब पे सब जगह वीडियो बंद करनी पड़े, पर मुझे इतना गुस्सा आया था, या तो शायद ही मैं उस दिन मतलब कुछ गलत कर लेती अपने साथ। जो आप इस वीडियो में क्लिप देखोगे लास्ट में, और क्लिप तो थोड़ी ही बहुत थी और मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। बात ये थी कि जैसे पिछले साल पूजा और ज्योति ने ना स्मूथनिंग करवाई थी, और स्मूथनिंग वो करवाई थी हमने कहीं बाहर करवाई थी, यहाँ पे नहीं करवाई जहाँ पे मैं करवाती हूँ। तो जो स्मूथनिंग करवाई, तो ओवर प्रोसेस होने के कारण उनके बाल ना बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे थे। और ये जो है ना, ये वाले, ये इधर से इतने जितने हैं, ये तो इस तरह हो गए थे जैसे बिल्कुल ही मतलब जल गए हो, झाड़ू होते हैं ना, झाड़ू की तरह। ये थोड़े फिर भी ठीक थे, और ये वाले अब भी बिल्कुल ख़राब हो गए थे। काफ़ी दिनों से ज्योति पता है क्या, ना तो बालों को बांधती थी ना कुछ, वो ये वाले बाल इतने गंदे लग रहे थे यहाँ से। मुझे डेली मेरे को ये लगता था कि इन बालों को मतलब बेकार लग रहे हैं, कहीं भी पार्टी में फंक्शन में जा रहे हैं ना, उनको ऐसे ही खोल के चल देती है। तो मैंने उसको इतनी बार बोला कि तू बाल कटवा ले, बाल कटवा ले, पर मान नहीं रही थी। मैंने उसको सैलून में भी 2 बार भेजा। तो जिस दिन हम गए ना सैलून में, मैं इसको बहुत बार बोलती हूँ कि बालों को बांध ले, बालों को बांध लिया कर, या इन बालों को कटिंग करवा ले। ये मानी नहीं, मैंने इसको 2 बार सैलून में भेजा, पर फिर भी ये मानी नहीं। तो वहां से वापस आ गई, बोली मैं नहीं कटवाऊंगी, मेरे बालों की लेंथ, बाल लग रहे गोबर जैसे, झाड़ू जैसे, इतने गंदे, बहुत बुरी तरह। और पागलों की तरह ऐसे घुमाती थी, मतलब घूमती रहती थी उन्हें बालों को फैला के। मुझे बहुत मतलब अजीब सा लगता था कि एक बेहुदा सा, मतलब पन सा लग रहा था कि ये तो बाल इतने गंदे लग रहे हैं, और फिर उनको तुम खोल के रख रहे हो। या तो चोटी बना लो, या उनको छुपा लो, इस तरह से कवर कर लो कि जूड़ा बना लो। नहीं, उसको खुले ही रखने थे। जैसे तैसे उसको समझाया मैंने, उसको बोला कि आज तेरी कटिंग करवाएंगे, बाल गंदे लग रहे हैं। कटिंग होने के बाद तू देखना, कुछ दिन बाद खुद यूं कहेगी हाँ मैंने अच्छा किया, क्योंकि कटने के बाद बालों की लेंथ और थोड़ी सी मतलब तेजी से बढ़ती है, और बहुत ज्यादा डैमेज थे तो काफी उसकी वजह से बढ़ भी नहीं रहे थे बाल। तो मैंने कहा ये कटिंग होके और अच्छी शेप आ जाएगी बालों की, और मतलब अच्छे भी हो जाएंगे और अच्छे भी लगेंगे, कटिंग भी अच्छी लगेगी, और गंदे बाल सब कट। तो हम उस दिन खैर चले गए, मैं इसको मना तना के ले गई, ये मान गई, बोली ठीक है। इसने बोला कि अगर कटिंग अच्छी नहीं लगी तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा ठीक है, कटिंग अच्छी नहीं लगी तो की बात है। चले गए सैलून में, भैया के ऊपर भी कहने लगी बार बार में, भैया इतने से काटने, इतने से। मैंने उसको बोला भाई जो डैमेज बाल हैं, जहां तक अगर सही लगे तो उनको कट कर देना, और बाल अच्छे उसके बहुत जल्दी ग्रो होते हैं ज्योति के, और हैवी भी बाल थे। वो स्मूथनिंग ऐसी जगह करिए भाई, खराब जगह, अभी उनका नाम नहीं मेंशन कर सकती मैं। इतनी मतलब ओवर प्रोसेस करके बाल दोनों के जला दिए, ऐसे उलझ के गुच्छा हो जाते थे बहुत बुरी तरह। इतना गुस्सा आता था नहाने के बाद, जब सुलझाते भी थे। मेरे को 1 साल हो गया उन्हें झेलते बालों को। कोई नहीं, अब इतने लंबे लंबे तो आ गए थे, ये वाले तो नए आ गए थे, तो इतने ये वाले ठीक थे। और जो ये वाले जो पहले कलर हो रहा था ना ज्योति के बालों में, कलर की वजह से भी कुछ ज्यादा ही डैमेज लग रहे थे। तो चले गए सैलून में जाने के बाद उसकी मैंने बोल दिया भैया इसके जो डैमेज है वो निकाल दियो, ज्यादा कटिंग तो करना मत, ठीक ही करना, मतलब अच्छे लगे जो। फिर कटिंग करने बैठ गए भैया, इसकी कटिंग कर रहे थे, और मैंने हेड वॉश करवाया था, तो मेरे हेड वॉश करके प्रेसिंग कर रहे थे बालों पे। मुझे क्योंकि मेरे भी रफ से हो रहे थे बाल, तो मैंने सोचा अभी 2-4 दिन चल जाएंगे, तो मैंने प्रेसिंग करवा ली थी। क्यों, मेरे को वीडियो बनानी होगा तो बाल गंदे से लगाए, वीडियो में जबरे से हो जावे, कई बार ड्रेस व्रेस पहने, सूट वूट पहने तो जबरे से हो जावे, इस वजह से ना। और शायद कुछ फंक्शन भी था, शायद मेरे को भी पूरा याद नहीं है।
तो चले गए वहाँ पे, कटवा दिए इसके बाल। जैसे उसने कैंची लगाई बालों में, इसके तो आंसू टपर 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 वहीं चिल्लाना शुरू। आप देखना व्लॉग में आगे। इसने तो बहुत बुरा हाल कर दिया, रो रो के। मैंने इतना समझाया, इसको समझाया कि इन्हें कटने दे, इनको बालों को जाने दे, और कुछ दिन में 6 महीने का वेट कर, बहुत अच्छे लगेंगे, लुक भी बहुत अच्छा आएगा, और बस पागलों जैसी नहीं लगेगी तू, अच्छा लगेगा। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, कुछ अच्छा ही सोच रही हूँ इसके बारे में। गंदी लग रही थी जब भी, तो नहीं, मेरे को क्या था, पैसे भी मुझे ही देने, मुझे क्या लग रहा था कि मैं। इसने तो सैलून में वहीं खड़ा कर दिया, और काटते काटते उसे भैया को धमकाने लग गई, छोड़ दो मेरे बाल, ये वो। मैंने इसको धमकाया, फिर भी धमका के कुछ नहीं है, मेरे ऊपर चिल्ला रही। पीछे इसकी बेटी सुन रही थी, जिसको आप व्लॉग में देखा है, कनू नाम है जिसका, कायरा सिरोन उसका नाम, कनू। वो देख रही थी आराम से बैठी। मैं उसको ये डांट रही थी कि थोड़ा तमाशा कम कर ले, सैलून में बैठी, कोई क्या कहेगा। और पूजा खैर उस टाइम पे वीडियो बना रही थी। पूजा यूं देख रही थी कि देख कितनी रो रही है, ड्रामा कर रही है। और मुझे ये नहीं पता था कैसा होगा। मैं उसको समझा रही थी, मैंने कहा ये ड्रामा कम कर लिया, अगर रोने धोने का घर पे चिल्ला लिया, जितना जार चिल्लाना है यहाँ पे मत चिल्ला। सैलून में ही होगी शुरू, पागलों की तरह यार सिर पे चढ़ने लगी मेरे, तो मुझे बहुत गुस्सा है। मैंने उसको अच्छे से चिल्ला के उसको समझा दिया। मैंने कहा जब इतने यहाँ पे सब जने बैठे हैं, तेरे को तमीज नहीं है, मैं कुछ कह रही हूँ, समझ आ रही हूँ। एक ही बात को 20 बार रिपीट किया, समझ नहीं आया उसको। खैर उसकी कटिंग हो गई या रोती रही। कटिंग होने के बाद भी चिल्ला रही थी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा। फिर पता है क्या हुआ, जैसे ही मतलब इसकी कटिंग हुई और मेरी स्मूथनिंग हो रही थी, ऐसे भैया बोल रहे थे निपट गया सारा काम, प्रेसिंग मतलब स्मूथनिंग सॉरी, प्रेसिंग कर रहे थे, सारा हो गया था। और ऐसे ही भैया खड़े ही थे, कुछ पता नहीं क्या कर रहे थे, साइड में ही खड़े थे। और कनू ने क्या किया, भैया की जो सीजर थी ना, जो थ्रेडिंग कट करते हैं, वो छोटी ही थी। अगर वो कटिंग बड़े वाली होती ना, जिससे कटिंग करते हैं, वो तो एक बार में ही बहुत सारे बाल लेती। सुनी और बातें सुन के उसने, मतलब वो चुप बैठी थी इतनी देर से, उसकी मम्मी रो रही थी। तो क्या हुआ ना, उसने देखा कि मेरी मम्मी रो रही है और मौसी मेरी मम्मी के ऊपर चिल्ला रही है। उसने सीजर उठाई और मेरे बालों में भर दी पीछे से, और मैं चेयर पे बैठी। मुझे नहीं पता लगा, मेरे बाल ऐसे थे पीछे यूं लटक रहे थे, मुझे पता नहीं लगा। उसने ऐसे भरी ना सीजर, क्योंकि चेयर शीशे में भी दिख भी नहीं रही थी इतनी अच्छी तरह। उसने ऐसे भरी, एकदम से सब चिल्लाए हाँ हाँ, और उसकी मतलब सीजर ऐसे अटकी रह गई यहाँ पे। और एकदम से मेरा दिल धक धक, मैं ऐसे हक्की बक्की रह गई। मैंने देखा, मैंने सोचा एक साइड के सारे बाल गए, सीजर ऐसे अटकी रह गई थी। मैंने सोचा सारे बाल एकदम के गए, उसके हाथ में सीजर, तो मुझे दिख भी नहीं रहे थे क्योंकि पीछे चेयर थी। और सब चिल्ला रहे एकदम से, हाँ ये क्या कर दिया, हाँ ये क्या कर दिया, सब पीछे खड़े थे। और मेरा अटैक सा पड़ गया। मैंने कहा एक साइड के बाल गए सारे, क्योंकि कुछ इधर थे तो वो मेरे को महसूस दे रहे थे। ये वाले जो सीजर अटकी हुई थे जिसमें, वो मेरे को महसूस नहीं दे रहे थे। तो मैंने कहा गए बाल तो आज तो गए बाल। मैंने पीछे मुड़ के देखा, नीचे और भी बाल पड़े थे किसी किसी के, तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा यूं देखा, मेरे बाल गए। मैंने कहा अब तो मेरे मन में ही आई, बस गंजी करो मुझे को, गंजी हो जाऊंगी, अब तो मैं गंजी हो जाऊंगी। मुझे इतना गुस्सा आया। तो भैया ने वो पैर वैर लगा के, और इन्होंने ना सबने वो बाल हटा दिए एकदम से। मैं जैसे चेयर पे से उतरी तो उधर दूसरे साइड में उधर किसी के बाल भी पड़े थे। तो उतरते ही मैंने देखा, पर उस टाइम तो थोड़े ही पड़े थे वहां पे। मैंने देखा मेरे बाल यहाँ से गायब। मैंने कहा नहीं बाल तो ज्यादा कटे हैं, बाल कहाँ हैं। तो उधर देखा मैंने, उधर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मेरे बाल हैं किसके बाल हैं। मैंने कहा बाल तो ज्यादा कटे हैं। फिर भैया ने उठा के दिखाए कि ऐसे बाल कटे हैं ये। अभी तो मुझे पता नहीं, इसमें दिख नहीं रहे हैं, ये छोटे छोटे पड़े हैं यहाँ पे पीछे, काफी इधर काफी पड़े हैं, इसके नीचे ही हैं बाल, इधर यहाँ पे दिख नहीं रहे मुझे अभी अच्छी तरह, क्योंकि कटे तो काफी सारे थे बाल। फिर उन्होंने ढक दिए उनको, जहाँ से कटे थे ना ऐसे मिक्स कर दिए, बोले कहीं नहीं कटे। और मेरी और ज्योति का वहां का घमासान युद्ध। तो मैंने कनू को मारा गुस्से में, और मारा तो उसने बोला, मैंने उससे पूछा किसने कहा, उसने बोला मम्मा ने कहा था कि सीजर लेके मौसी के बाल काट दे। फिर और पिटी, एक और थप्पड़ उसको लगा खींच के। और फिर बाद में देखा कि आप मेरी वीडियो देखोगे ना, मैं रो रही थी उस टाइम पे, मेरा मूड इतना खराब था। मैंने कहा अगर मेरे बाल इतने सारे कट जाते ना, मैं सही में गंजी हो जाती। पर ये डर है मुझे, अब बच्चों से बाल बचा के रखने पड़ेंगे। तो उस दिन के बाद मैं और ज्योति इतना गुस्सा रहे थे आपस में। मैंने और ज्योति ने कई दिन बात नहीं की, और मूड इतना खराब रहा मेरा बहुत ज्यादा। मेरा वो सदमा सा लग गया था मुझे, कि मतलब सदमा होता है लेडीज को ना, अपने बाल बहुत प्यारे होते हैं। और सबसे ज्यादा पता है क्या, एक औरत बाल बिना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बालों बिना। तो मेरे को बहुत धक्का लगा इस चीज का। अगर कट जाते, मैं ऐसी कटिंग तो रखने वाली नहीं थी, मुझे तो कटिंग पसंद नहीं है। उस तरह फिरवा के फिर मुंडन करवा के कई महीनों तक घर से बाहर नहीं निकलने वाली थी मैं, और पूरी फैमिली को भारी पड़ने वाला था वो।
सब बस भगवान ने बचा लिया उस दिन मेरे को, नहीं तो आप मेरी ये शक्ल देखते भी ना देखते, क्या पता यूट्यूब पे भी आती नहीं आती। मैं सबको बकती, अपना जितना गुस्सा मेरे अंदर सब निकाल देती, सबको गालियाँ बकती। मैं बहुत गालियाँ बकती हूँ, और ये मतलब हकीकत है। मैं यहाँ पे नहीं, यूट्यूब पे भी नहीं बक सकती, कहीं पे भी नहीं, सामने नहीं, कैमरे के सामने नहीं बकूँगी, पर बक देती हूँ। ये मेरी गंदी आदत है गालियाँ। और चलो भी ये वाला व्लॉग आप देख लो। और इस व्लॉग में जो क्लिप में वीडियो हैं उसमें मतलब ज्योति ने तो रोना ही कर रखा था, ड्रामा। वो सैलून वाले भैया आज तक डरते हैं उस हादसे से, बोलते हैं ज्योति को कि वो ज्योति दीदी कब आएंगी, यहाँ मत लेके आना। उनको पता नहीं अब मेरे को क्या क्या बोलेंगे। उस दिन तो सुना के गई थी अच्छी खासी, और ज्योति चली गई भाई अपने घर, सब चले गए हैं। अब बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे, तो आप ये व्लॉग एंजॉय करो। और बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, गुड नाइट। अब रो, आपको जितना रोना है। बंद कर दे, मेरे ना पीछे हो गई। इबे होने दो, इतने छोटी बाल बना दी आपने भी। अरे नहीं, लंबे ये बाल लंबे करके पीछे डैमेज थे वो। डैमेज तो ये गलती हो जाऊंगी, कटिंग में तो शेप करा लूं, सारे घर के मिल जाएंगे बेटा। और मुझे ना रिलेटेड के यार मार्केट में सारा कुछ करना है, करवाया है सारा तो मैं लगाती हूं ना, उनकी शेप दी ना। मैं पीछे में तुमको बोल अपने डब्बे नाम पे लगेंगे, छोटे देन क्यों कुछ है, देन क्या तो मैं तुझे कर दूंगी। थैंक्स सर, सलाम अलैकुम। अरे तुम्हें गुस्सा आएगा ना, हमारे गुस्सा ना बंद कर दे इसने। टाइम स्लैप है, टाइम स्लैप है। बोले तो है इतनी छोटी करवा रही है, इतनी लंबी बेटा जान बूझ के। अब रोने के आवाज के बाद तो होली देते आपने जल्दी करवाना था। बिल्कुल नहीं हो जाऊँ, मेरी लाइफ इतनी लंबी हो रही थी, मेरी सारी बात तुम्हें लगा पंखे लेने गलती हो जाओ ना, क्या है गलती हो जाओ। तुम नहीं कहा होगा है ना, नहीं क्यों करा रहा है? तो ये परसों खुद तो गए जी मेरे बाल डैमेज हो गए। आते हैं कट करने।
यहाँ छोटी सी नहीं पता नहीं लगा। चलो मैं बैठी मैं बैठी होती मेरे में पूरी वो करती पता नहीं चल रहा कहाँ से कटे पता नहीं चल रहा क्या मैसेज चलो दीदी जल्दी चलेंगे। ना पता लग रहा टेंशन ना चलो मैं बैठी मैं बैठी होती मेरे में पूरी वो करती पता नहीं चल रहा कहाँ से कटे पता नहीं चल रहा क्या मैसेज ना पता लग रहा टेंशन ना